हमारे साथ बातचीत करने के लिए जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर डॉक्टर इमाम अफशार साहब मौजूद हैं। सर, आज आपने कहा कि जामिया हमदर्द एक प्रैक्टिकली जो है वीमेंस को फॉलो कर रहा है। यहाँ चाहे वो डीन्स हों या स्टूडेंट हों या और लोग हों, सब स्टूडेंट डोमिनेट करती हैं, फीमेल स्टूडेंट। देखिए, जामिया हमदर्द इस वक्त 8 डीन जो हैं और कम से कम 50% से ज़्यादा असिस्टेंट रजिस्ट्रार वुमेन हैं। और आप देख ही रहे हैं कि जामिया हमदर्द दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। तो इसमें लोगों का और स्पेशली वुमेन स्टाफ का बहुत रोल है। हमारे यहाँ गर्ल स्टूडेंट 60% से ज़्यादा हैं और हमारे यहाँ वुमेन टीचर भी 60% से ज़्यादा हैं। तो ये रियली एक एग्जाम्पल है। और हम लोग आज, क्योंकि कल होली है, इसलिए आज मैं वुमेन डे मना रहा हूँ। और ये आपको दिख ही रहा है कि जो वुमेन गर्ल्स लोगों ने ये वर्कशॉप भी अरेंज किया एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं। जामिया हमदर्द में रैंकिंग की सुधार की आपने बात की है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और AMU से आगे ले जाने की बात की। अभी आप 600 पे हैं, आपको बहुत तरक्की करनी है, कैसे पॉसिबल होगा ये आपके लिए? हमारा आपको ये लगता है कि हिंदुस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फॉरेन फैकल्टी को नहीं ला रही है। तो अब हम लोगों ने तैयार कर लिया कि हम फॉरेन फैकल्टी को रिक्रूट करेंगे। तो फॉरेन फैकल्टी जब ज़्यादा आएंगी तो डेफिनेटली हमारे जो रैंकिंग है वो बढ़ेगा। और अभी NIRF की रैंकिंग आने वाली है। तो जो हम पिछले डेटा जमा किए और इस डेटा को हम कंपेयर करते हैं तो हमें उम्मीद है कि इस बार पिछले बार से हम ज़्यादा बेहतर करेंगे। एक और आखिरी सवाल, आपने प्रमोशन की भी बात की है, उसे किस तरह आप देखते हैं? आपने कहा चैलेंजेस भी हैं। देखिए, प्रमोशन का क्या है कि चैलेंजेस, हमारे गवर्नमेंट का जो फंड अभी जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। ये एक चैलेंज है जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारा जो गवर्नमेंट फंड है वो बढ़े। उसके अलावा जो प्रमोशन जितने ड्यू थे मैंने 90% क्लियर कर दिया है। 10% बचे वो भी हम लोग प्रोसेस में जल्दी कर देंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।